यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं। हम इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं, हमारी बहुत इच्छा है, पर वो क्या कारण है जिसके कारण हम इंग्लिश को नहीं सीख पाते हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका अपना नीलेश, प्रवर्तक ई शिक्षा के चैनल पर। जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, वो है कि हम इंग्लिश को एक विषय या सब्जेक्ट की तरह सीखना चाहते हैं। जैसे हम हिंदी, गणित, विज्ञान, अन्य विषय को पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, समझते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इंग्लिश को भी सीखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इंग्लिश एक भाषा है, हमको उसको भाषा की तरह ही सीखना चाहिए, परंतु हम उसको एक विषय की तरह सीखते हैं, जाते हैं, उसके रूल्स, नियम, टेंस, वॉइस, ये सभी को बिल्कुल अच्छा रट्टा मारते हैं, अच्छे से याद करते हैं, समझते हैं और बिल्कुल उसको घोल के पीने लगते हैं। परंतु होता क्या है इसका परिणाम कि कुछ समय बाद हमको ग्रामर तो आने लगती है, पर हम इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश में हम सेंटेंस नहीं इतने अच्छे से बना पाते हैं, क्योंकि हम उसको विषय की तरह सीख रहे हैं, न कि एक भाषा की तरह। तो इसलिए हमें इंग्लिश को एक भाषा की तरह सीखना है। जैसे कि कोई भी बच्चा या हमने अपने बचपन में अपनी मातृभाषा या हिंदी को सीखा है, हमने जो भी अपने बड़े हैं उससे सुना है, उसको समझा है और फिर इसको बोला है। मतलब हर चीज को देखा है कि इस चीज के लिए इस प्रकार का वाक्य बोलते हैं, इस चीज को इस शब्द से बोलते हैं। तो हर चीज को हमने समझा है, महसूस किया और उस चीज को हमने बोला है। तो धीरे 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 हमने इस प्रकार शब्द से बोलना चालू किया। तो जैसे बच्चा एक शब्द से बोलना चालू करता है, मामा, पापा, आजा, बैठ जा, आता। इस प्रकार से पहले शब्द आते हैं, फिर छोटे छोटे वाक्य, 2 शब्द वाले, 3 शब्द वाले, फिर बड़े वाक्य बच्चा सीखता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी इंग्लिश को सीखना है। इंग्लिश के हमको बिल्कुल छोटे छोटे वाले, एक एक वर्ब वाले सेंटेंस का यूज करना है, फिर 2 वर्ड्स वाले, 3 वर्ड्स वाले। इस प्रकार हमको धीरे धीरे इंग्लिश के सेंटेंस सीखते जाना है। क्योंकि जितने अधिक हम इंग्लिश के सेंटेंस सीखेंगे, जितने अधिक हम इंग्लिश के सेंटेंस बोलेंगे, उतनी ही जल्दी हम इंग्लिश सीखेंगे। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे द्वारा वाक्य बोले जाते हैं, वो वही वाक्य होते हैं या वही शब्द होते हैं जो हम आसपास से सुनते हैं। जो भी हमने सुना है, जो भी हमने पढ़ा है, हम बस वही वाक्यों को, वही शब्दों को हमारी बोलचाल में, भाषा में प्रयोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं कि आसपास जैसा माहौल होता है वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी जगह पर जाओगे, दूसरे राज्यों में जाओगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे एक अलग तरीके के शब्दों को बोला जाता है, एक अलग तरीके से वाक्यों को भी बोला जाता है। वहाँ शब्दों को बोलने का ढंग भी अलग होता है। एक चीज़ हमारे मन में और आती है कि हम जहाँ भी जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वो हमें इंग्लिश के रूल्स, फॉर्मूलाज, टेंस और ये सारी चीज़ें सिखाता है। तो जब भाषा सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमें ये रूल्स और टेंस क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, भाषा को हम अच्छे समझ पाते हैं, तो जल्दी सीखने के लिए, चीज़ों को जल्दी समझने के लिए और सेंटेंस को बनाने के लिए, जो कि हमारी ये सेकेंड लैंग्वेज है, तो इसको हम आसानी से सीख सकें, इसको बोलना शुरू कर सकें, वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं ये आसानी से सीख सकें, इसके लिए आपको फॉर्मूले और टेंस वगैरह पढ़ाया जाता है। परंतु ये केवल शुरुआत के तौर पर है। जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाना चालू करते हैं, इंग्लिश में बोलना चालू करते हैं स्टार्टिंग के लिए। परंतु जब आप सेंटेंस बोल बोल के, सुन सुन के इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ये सारे रूल्स और फॉर्मूले आप सब भूल जाते हैं, केवल आप इंग्लिश ही बोलते हैं। तो केवल शुरुआत में इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए, वाक्यों को बनाने के लिए, निर्माण के लिए एक छोटी सी बेसिक ग्रामर की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम जल्दी इंग्लिश के वाक्यों को बना पाते हैं और बोल पाते हैं। और इंग्लिश के लिखने के लिए, राइटिंग के लिए भी हमें इंग्लिश की ग्रामर की आवश्यकता
होती है। तो मेन राइटिंग के लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, वो भी बिल्कुल बेसिक ग्रामर का, न कि एडवांस ग्रामर का। एक चीज़ याद रखें, आप इंग्लिश बोल पाते हैं नहीं, परंतु आप अपनी हिंदी बोल पाते हैं, अपनी मातृभाषा को बोल पाते हैं, परंतु आपको उसकी ग्रामर आती है क्या? नहीं। तो ऐसी बहुत सारी भाषा है जिसका केवल बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, न तो इसका लिखित रूप है, केवल हम उसको बोलते हैं क्योंकि वो एक भाषा है, भाषा को बोला और समझा जाता है। कुछ भाषाओं का लिखित रूप है, कुछ भाषाओं का लिखित रूप नहीं है। तो इसका लिखित रूप है, इसलिए इसके कुछ स्ट्रक्चर्स है वो आपको सिखाया जाता है ताकि आप जल्दी से सीख सकें। फिर दूसरा कारण है, आप जो मानते हैं कि हमें माहौल नहीं मिल पाता है, हमारे आसपास इंग्लिश के माहौल नहीं होता है, लोग बाग सब हिंदी में और दूसरी भाषा में बात करते हैं, इस कारण हम इंग्लिश को और नहीं सीख पाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, आपको आपके दिमाग को इंग्लिश का माहौल देना पड़ेगा, अपने आप को इंग्लिश का माहौल देना पड़ेगा, अपने आप को इंग्लिश रीडिंग में, इंग्लिश न्यूज़ रीडिंग में, इंग्लिश वॉचिंग में, मतलब मूवीज, सीरियल्स रीडिंग और न्यूज़ रीडिंग, और कुछ मोबाइल ऐप्स है जहाँ पर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जो इंग्लिश लर्नर्स है उन पे कुछ एप्लीकेशंस भी है जहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग की, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ पर भी आप अपने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो आप इतनी इंग्लिश तो सीख ही जाएंगे शुरुआती तौर पे कि आप अपना काम निकाल सकते हैं। एक चीज़ और कि हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं पर हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल रूल्स और सेंटेंस मेकिंग में ही डूबे रहते हैं। तो इंग्लिश बोलना है तो आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आपको तैरना सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी चला के देखना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश यदि बोलना है तो आपको इंग्लिश बोलकर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने दिमाग में जो हिंदी में चीज़ें सोचते हैं, हर चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, हम इंग्लिश में सोचते हैं मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में सोचना है, अपने दिमाग में बात करना है अपने आप से, और किसी भी चीज़ के बारे में वाक्यों को बोलना है। जैसे मैं अभी मंदिर गया था, मैं वहाँ पे घूमने गया था, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या हो सकता था, उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और बोलना है। और आपको अपने दिमाग को इंग्लिश की आदत डालना है, इंग्लिश का आदी बनाना है। सुनकर, बोलकर, रीडिंग करके जितना ज़्यादा आप इंग्लिश का माहौल बनाएंगे, इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे, रीड करोगे, राइट करोगे, वॉचिंग करोगे, तो दिमाग आपका आदी होगा। आपको इंग्लिश में ही सोचना है। तो सबसे मेन चीज़ है, आप अपने दिमाग को इंग्लिश की आदत नहीं डलवाते हो, क्योंकि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम सोचते हैं क्या? नहीं ना, कि पहले हमें क्या बोलना है क्या नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब इंग्लिश सुनने की और सेंटेंस मेकिंग की और बहुत सारे दिमाग में हमारे सेंटेंस भर जाएंगे तो दिमाग से अपने आप इंग्लिश के सेंटेंस निकलेंगे जैसे हमारे हिंदी के निकलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट या अनुवाद करेंगे इंग्लिश में और फिर बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ठीक उसी प्रकार से हम इंग्लिश भी बोल पाएंगे। तो इस वीडियो में कंक्लूजन ये है कि आपको ग्रामर पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, आपको बिल्कुल बेसिक ग्रामर लर्न करना है और रीडिंग स्पीकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग और रीडिंग करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।